का 25 क्वेश्चन के सीरीज़ में जो अभी रिसेंटली हुए एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो आप लोग भी इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर देखिए कहाँ लाइक करते हैं आप लोग, क्योंकि ये सारे अभी के एग्ज़ाम के हैं और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा लाया गया था? तो ये होगा कुषाण वंश द्वारा, और इसकी पूरी जानकारी नीचे दी हुई है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा कोई ग्रह अगर किसी तारे की परिक्रमा करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाहरी ग्रह कहते हैं, बहिर्ग्रह। और इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अंतर्ग्रह सेरेस, जिसका आकार बुध से छोटा होता है उसे सेरेस कहते हैं। उसके बाद पहली औद्योगिक वर्ष कब लाई गई थी? औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये होगा 1948 में। और इसकी पूरी जानकारी आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर है HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है आपका 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो 16 3 48 होता है और 15, तो इस सबको ऐड कीजिएगा तो 63 हो जाएगा। और यहाँ पे आप अच्छे से देख भी सकते हैं सॉल्यूशन। पहले खुद ही करने का कोशिश कीजिएगा, जब ना हो पाए तो सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद KR मीरा ने एक बुक लिखी है जो राजनीतिक विश्वसनीयता और आदर्शवाद के पे है। वो बुक का नाम है द गॉस्पेल ऑफ द युवराज। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये पता है आपको, केरल की है। और 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे डेटा है जो अब देख सकते हैं। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए होते हैं। पूर्व साक्षरता दर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये आते हैं और हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कच्छ अर्जक कुछ है जिसको GI टैग मिला है और पूछा गया है कि ये कौन से राज्य से रिलेटेड है। ये कच्छ हमें पता है, कच्छ हमेशा गुजरात का एक पार्ट है ना। तो और इसका पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अरे ये कैसे गलत हो गया? चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। बृहदेश्वर टेम्पल जो है किसने बनवाया था? तो आपको पता है ये राजा चोला 1 ने बनवाया था, जो कि चोल डायनेस्टी से थे। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया? चंदेल राजवंश ने बनवाया था 9वीं से 13वीं शताब्दी में। क्रिकेट के 2 विकेटों के बीच की दूरी होती है 22 गज, ठीक है। इसको मीटर वगैरह में भी देख लीजिएगा अच्छे से। और रणजी ट्रॉफी जो है ना, भारत की पहली घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया गया था रणजी ट्रॉफी को। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है ना जो कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है। दाल जो ना सबसे ज़्यादा क्या का सोर्स है? तो ये दाल जो प्रोटीन का सोर्स है। सिंगापुर में जुबिन गर्ग जो एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जो रिसेंटली एक्सपायर कर गए, वो आसाम से थे। उनके नाम पे सिंगापुर ने अपने एक आइलैंड का नाम रखा है, तो उस आइलैंड का नाम है जुबिन गर्ग द्वीप। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है पूछा गया है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और इसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब और भी स्टेट वाइज दिया हुआ है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में है। उत्तराखंड का देख लीजिए, नंदा देवी राजा जी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट आपको पता है पहला नेशनल पार्क था शायद, तेलंगाना का है। उसके बाद बोला है कि ERNET जो है ना किससे रिलेटेड है? तो देखिए, जो है एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड है।
उसके बाद देखिए हम इंग्लिश में इसकी रीड्स बोलते हैं हाँ हम, और मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो ये कीवर्ड को शायद हम अच्छे से आपको न बता पाए, पर आप लोग अगर हिंदी मीडियम से तो आप लोग को पता होगा ये सारी चीज़ें क्या है। लाइक कीवोरंटो होता है, मेंडामस होता है, ठीक है। तो मुझे मेंडामस का पता है, परम देश होता है, वी कमांड होता है ना इसका मीनिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे है। उसके बाद बोला है इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था ना लगभग 1880 से लेकर 84 के बीच में था। और देखिए नंबर्स बहुत डिफरेंट है, तो 80 से 84 के बीच एक ही नंबर दिया हुआ है, वो है 83। उसके बाद पूछा हम 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था। तो आपको पता है कि जो इंडिया का जो भी ये थी ना शक्तियाँ, वो क्राउन को दे दी गई थी। पहले आप लोग पॉज करके खुद का आंसर दीजिएगा, देन आंसर चेक कीजिएगा। भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी, अच्छा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना जो लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीड्यूर में पार्ट तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। इसका 148 76 होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोना उत्पन्न होता है। तो आपको पता है घर में सबसे ज़्यादा क्लेश सोना को लेके होता है, कर्नाटक। ह्यून सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। देखिए ह्यून एच से स्टार्ट होता है ना, ह से, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवानी। देखिए आदि शब्द हमेशा आदिवासी के लिए यूज किया जाता है, मतलब ट्राइबल पीपल के लिए, अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं। तो आदि और वाणी मतलब आपको एक लैंग्वेज जैसा फील आ रहा है ना, तो ये जनजातीय भाषाओं से का पहला AI संचालित अनुवादक है। बाजार, ओके। ये क्वेश्चन का मतलब हम बता देते हैं कि जब स्किल और जॉब से मैच ना करता हो, मतलब आप अनएम्प्लॉयड है पर आप एलिजिबल नहीं है कोई काम करने के लिए, मार्केट में जॉब भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है ड्यू टू स्किल मिसमैच, तो ऐसे को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में संरचनात्मक, अच्छा वन जीव सप्ताह जब हुआ था ना तो टोटल 5 नए परियोजना लाई गई थी। इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। भारत का सबसे तटीय झील कौन सा है। तो इसे चिल्का झील। आपको अगर मेरा वीडियो सही लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।